हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय माथुर्स क्लासेस। मैं माथुर्स क्लासेस से रेनू माथुर आज आपके लिए लेके आई हूँ न्यू वीडियो। अपन सेकेंड ईयर का असाइनमेंट सॉल्व कर रहे थे, मॉड्यूल फर्स्ट कर रहे थे। मॉड्यूल फर्स्ट के 28 क्वेश्चन अपन ने कर लिए थे। आज मॉड्यूल फर्स्ट अपन कंप्लीट कर लेते हैं, तो 29वां क्वेश्चन अपन देखते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही है। जो स्टूडेंट हिंदी मीडियम के हैं वो हिंदी में देखें, और जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो इंग्लिश में देखें। फर्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि 29 क्वेश्चन है, विच मटेरियल इज यूज टू मेक ब्रश एंड जनरेटर। कि भाई जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। कि जनरेटर होता है, अपन ने पढ़ा था डीसी जनरेटर और डीसी मोटर पढ़ा था सबसे पहले। तो जनरेटर के सारे अपन एमसीक्यूज ही कर रहे हैं डीसी जनरेटर की। तो क्वेश्चन है कि भाई जनरेटर में जो ब्रश होता है, ब्रश बनाने के लिए अपन किस सामग्री का उपयोग करते हैं। तो किसका करते हैं, चार ऑप्शन दिए हैं। पहला है स्टील एंड ग्रेफाइट, दूसरा है कार्बन और ग्रेफाइट, तीसरा है कास्ट आयरन एंड ग्रेफाइट, चौथा है एल्यूमिनियम एंड ग्रेफाइट। तो इसका सही उत्तर होगा कार्बन एंड ग्रेफाइट। इसका उत्तर भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। क्योंकि कार्बन ब्रश जो बना हुआ होता है जनरेटर में, जो ब्रश है वो कार्बन ब्रश है। कार्बन का तो होता ही है, प्लस साथ में उसमें ग्रेफाइट भी मिक्स होता है। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाई डीसी जनरेटर आर लूजिंग देयर रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। कि भाई क्यों डीसी जनरेटर में अपने अवशिष्ट चुंबकत्व खो देते हैं। अवशिष्ट चुंबकत्व अपन ने देखा था कि फर्स्ट ईयर में अपन ने पढ़ा था हिस्टेरेसिस लॉसेस, उसमें अवशिष्ट चुंबकत्व बताया था, उसमें कि अवशिष्ट चुंबकत्व कौन सा होता है। अब ये क्वेश्चन में ये कह रहा है कि डीसी जनरेटर है, अवशिष्ट चुंबकत्व क्यों खो देता है। तो क्यों खो देता है, क्योंकि जो रोटेशन की दिशा जो होती है वो हमेशा चेंज होती रहती है, तो इसलिए ये अवशिष्ट चुंबकत्व को देता है। तो इसका डी उत्तर सही है। रोटेशन की दिशा अक्सर बदलती रहती है। डीसी जनरेटर में रोटर की दिशा क्या होती है, चेंज करता रहता है। तो इसमें इसका उत्तर हो गया रोटेशन की दिशा चेंज होती, अक्सर बदलती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 31वां, हाउ डज द मैग्नेटिक सर्किट कंप्लीट थ्रूआउट द योक एंड पोल्स इन ए जनरेटर। कि भाई एक जनरेटर में योक और पोल के मध्य से चुंबकीय सर्किट कैसे पूरा होता है। तो क्या होता है, इसके जैसे ये है एक जनरेटर की बॉडी है, और यहाँ पे ये एक पोल बना, और यहाँ पे ये रोटर है या आर्मेचर जो भी है। अब इन दोनों के बीच में जो ये क्या है, एयर गैप रखा हुआ है। अब जो है, तो ये क्वेश्चन में ये पूछा है कि एक जनरेटर में योक, यानी कि ये योक और पोल, ये पोल के मध्य चुंबकीय सर्किट कैसे पूरा होता है। तो ये क्या है, यहाँ से ये पूरा सर्किट चलता रहता है। ये यहाँ पोल है, यहाँ पे ये घूमेगा तो इसे बल रेखा क्या है, चुंबक करती रहेगी, और ये यहाँ से ये पूरा चक्कर काटता रहेगा। तो इसका उत्तर हो गया आर्मेचर कोर के से पूरा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 32वां क्वेश्चन है, why the terminal voltage decrease if load increase in DC shunt generator। कि DC shunt जनरेटर में लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज कम क्यों हो जाता है। तो लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज कम क्यों हो जाता है। तो क्यों होगा कम, चार ऑप्शन दिए हैं, देखो क्या है चार ऑप्शन। कि भाई ए है आर्मेचर के प्रतिक्रिया प्रभाव के कारण, या आर्मेचर प्रतिरोध में वृद्धि के कारण, या सी है वोल्टेज की वजह से गिरावट कम हो जाती है, या शंट फील्ड प्रेरकत्व में वृद्धि हो जाती है। तो क्या होगा, ए आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 33वां, कि which type of DC generator is used for long distance distribution line। की लंबी दूरी की वितरण लाइनों के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। तो कौन सा जनरेटर का उपयोग करते हैं, क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर का यूज लेते हैं ओवरहेड लाइनों में, और लंबी लंबी जो लाइनें बनी होती है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया
Which method is used to improve the insulation resistance in DC generator? कि DC जनरेटर में इंसुलेशन प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो क्या है कि हमेशा मेंटेनेंस के लिए अच्छा है, रख रखाव के दौरान मशीन में गर्म हवा देना, इंसुलेशन की ये विधि अपनाई जाती है। तो इसका उत्तर डी सही है। क्या होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, Which type of DC generator work in absence of residual magnetism? कि अवशिष्ट चुंबकत्व के अभाव में किस प्रकार का डीसी जनरेटर काम करता है? तो सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर काम करता है। तो इसका डी ऑप्शन हो गया, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। प्रैक्टिस में ठीक है। 36वां क्वेश्चन है, Which type of DC generator is used for arc welding? कि आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? तो आर्क वेल्डिंग अपन ने देखी है सबने, तो किस प्रकार के इसमें डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का यूज अपन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ वेव वाइंडिंग इन डीसी जनरेटर? कि डीसी जनरेटर में वेव वाइंडिंग की क्या विशेषता होती है? हमेशा वेव वाइंडिंग क्या होती है कि कम धारा लेती है और उच्च वोल्टेज लेती है। तो इसका उत्तर कौन सा हो गया? कम धारा और उच्च वोल्टेज। सी इसका सही उत्तर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is the purpose of resistance wire used in commutator connection in DC generator? कि DC जनरेटर में कम्यूटेटर संयोजन में प्रयुक्त प्रतिरोध तार का उद्देश्य क्या है? क्या है इसका उद्देश्य? जैसे ये क्या है, रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ये क्या है बीच में, ये सब रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। अब ये क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर संयोजन में प्रयुक्त प्रतिरोध तार का क्या उद्देश्य? ये जो तार लगे हुए हैं, रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, इसका क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य क्या है? चौथा ऑप्शन है इसका सही, धारा दिशा आसानी से पलटना। जो इसमें डायरेक्शन होती है करंट की, वो आराम से आसानी से पलटी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, Why solid pole shoe are used in DC generator? कि DC जनरेटर में ठोस पोल शू का उपयोग क्यों किया जाता है? डीसी जनरेटर है, उसके अंदर पोल शू होते हैं, उसका उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि जो मैग्नेटिक पाथ है उसमें जो रिलेक्टेंस है वो कम करने के लिए इसका यूज करते हैं। तो इसका 39 क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? चुंबकीय पथ के रिलेक्टेंस को कम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है पोल शू का। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच metal is used to make large capacity of DC जनरेटर योग? कि बड़ी क्षमता के डीसी जनरेटर योग बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो किस धातु का उपयोग किया जाता है? रोल्ड स्टील का प्रयोग करते हैं या कास्ट स्टील का प्रयोग करते हैं। अब इसके अंदर कास्ट स्टील तो है नहीं, रोल्ड स्टील का प्रयोग अपन करते हैं, और स्मॉल के लिए कास्ट आयरन का तो यूज अपन करते हैं। 41वां क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग इन डीसी जनरेटर? कि डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का क्या कार्य होता है? आपको पता है कि स्प्लिट रिंग अपन स्प्लिट रिंग लगाते हैं तो किस लिए लगाते हैं? कि ताकि एक दिशा में जो है वो उसका आउटपुट अपन को मिलता रहे। तो इसका उत्तर सही होगा, मेक्स आउटपुट इन द यूनिक डायरेक्शन, एक दिशा में आउटपुट बनाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ वोल्टेज यू इंड्यूस डायनेमिकली इन डीसी जनरेटर? डीसी जनरेटर में किस प्रकार का वोल्टेज गतिशील रूप से प्रेरित होता है? तो किस प्रकार का वोल्टेज होता है? दोलनशील वोल्टेज प्रेरित होता है कि नहीं? नहीं। 42वां का क्या होगा?
गलत बता रहे हो आप, कमेंट बॉक्स में आपने कमेंट किया है, गलत है। डीसी जनरेटर में किस प्रकार का वोल्टेज गतिशील रूप से प्रेरित होता है? अल्टरनेटिंग वोल्टेज, प्रत्यावर्ती वोल्टेज के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, कि भाई ये डायग्राम है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्लॉट मार्क इन एक्स। ये जो डायग्राम बना हुआ है इसके अंदर ये स्लॉट दिया हुआ है, ये क्या है? एक स्लॉट है। अब इस स्लॉट में इसको क्या कहते हैं? इस स्लॉट को क्या कहते हैं? तो क्या हो गया? कुंजी तरीका ठीक करने के लिए, टू फिक्स की वे, कोई भी की है उसको ठीक करने के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर ए राइट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, what is the purpose of field coil in DC जनरेटर? कि डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का क्या उद्देश्य है? अब देखो डीसी जनरेटर अपन ने पूरा पढ़ा हुआ है तो अपन इनके उत्तर फटाफट दे सकते हैं। तो डीसी जनरेटर का जो है, डीसी जनरेटर में क्या है, फील्ड कॉइल का क्या काम है या क्या उद्देश्य होता है? तो क्या होता है? कुंडली फ्लक्स का निर्माण करने के लिए पोल्स चुंबकित करना। तो इसका सी उत्तर सही है। उत्तर कौन सा है? टू मैग्नेटाइज द पोल्स ऑफ टू प्रोडक्ट कॉइल फ्लक्स, की कुंडली फ्लक्स का निर्माण करने के लिए पोल्स को चुंबकित करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच मेटल इज यूज्ड टू मेक पोल कोर ऑफ लार्ज डीसी मशीन। कि भाई बड़े डीसी जनरेटर में मशीनों के पोल कोर बनाने के लिए किस धातु का उपयोग करते हैं? तो किसका करते हैं? कास्ट स्टील का यूज करते हैं बड़े में, और छोटे में किसका करते हैं? कास्ट आयरन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, why the pole core stamping are laminated in DC generator। कि क्यों पोल कोर स्टम्पिंग डीसी जनरेटर में पटलित करते हैं? पटलित यानी कि लेमिनेटेड क्यों करते हैं? क्योंकि एडी करंट लॉसेज को कम करने के, क्यों करेंगे? एडी करंट लॉसेज को कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए किसका करते हैं? शंट जनरेटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, What is the purpose of compensating winding in DC जनरेटर? कि भाई कंपनसेटिंग वाइंडिंग है जो अपन क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं? डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को रोकने के लिए अपन क्या करते हैं? कंपनसेटिंग वाइंडिंग यूज में लेते हैं। तो इसका उत्तर कौन सा हो गया सही? 48 का सी, विद्युत चुंबकीय प्रभाव को बेअसर करता है। ठीक है, 49 का क्वेश्चन है, What is the effect if the shunt field resistance is above critical resistance value in a DC generator? यदि शंट फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध मान से ऊपर है तो क्या प्रभाव पड़ता है डीसी जनरेटर पर? तो इसके 4 ऑप्शन है, देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन है इसके। तो इसका आंसर आएगा सी, जनरेटर वोल्टेज बनाने में विफल रहता है, फेल हो जाता है वोल्टेज बनाने में, तो इसलिए इसका उत्तर सी है। 50वां क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन इन डीसी जनरेटर? डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया का क्या प्रभाव है? क्या है? आउटपुट वोल्टेज को कम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 51वां, देखिए क्या है क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है, सिंप्लेक्स वेव वाउंड आर्मेचर के साथ एक 4 पोल डीसी जनरेटर में 1020 कंडक्टर है और 1500 आरपीएम की गति से संचालित है, तो फ्लक्स प्रति पोल 0.007 वेबर है। उत्पादित ईएमएफ की गणना कीजिए।
अब अपन को इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए अपन क्या फॉर्मूला होता है डीसी जनरेटर में, E इजिकल टू 5 ZNP/60 A। क्या है फॉर्मूला? E इजिकल टू 5ZNP/60 A। अब जो दिया हुआ है मान उसके हिसाब से अपन रख लेते हैं। सबसे पहले तो सिंप्लेक्स वेव वाउंडिंग है, वेव गाइड है, तो वेव में क्या होगा? A बराबर 2, वेव वाइंडिंग है इसलिए। अब फाई का मान आपके पास कितना है? 0.007 इंटू जेड कितना दे दिया है? 1020 इंटू एन कितना दे दिया है? 1500 आरपीएम इंटू पी कितना दे दिया है? 4 अपॉन 60। ए का मान कितना है? इंटू 2। इसको अपन सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद अपने पास इसका जो आता है, सॉल्व करने के बाद 357 वोल्ट उत्तर आता है। अब इसको सॉल्व करेंगे 0.007 इंटू 1020 इंटू 1500 इंटू 4, इनको अपन सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के बाद उसमें 120 का अपन भाग दे देंगे तो अपने पास उत्तर आएगा 357 वोल्ट। ऐसा क्वेश्चन एक आगे और आएगा तो आप समझ लीजिए इसको अच्छे से। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके पास 52वां क्वेश्चन है, हाउ द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन कैन बी न्यूट्रलाइज्ड इन लार्ज डीसी जनरेटर। कि भी बड़े डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को बेअसर किया जाता है, तो क्यों किया जाता है, किस कारण से किया जाता है? तो इसमें अपन देखते हैं कि किस लिए किया जाता है? कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है, इसलिए यह आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को कम कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द इफेक्ट इन डीसी जनरेटर इफ इट इज केप्ट आइडियल फॉर लॉन्ग टाइम। डीसी जनरेटर में क्या प्रभाव होता है अगर इसे लंबे समय तक बंद कर रखा है? डीसी जनरेटर होता है उसको अपन बहुत लंबे टाइम तक अपन बंद कर देते हैं तो क्या प्रभाव इसमें होता है? तो क्या होता है, इसमें जो अवशिष्ट चुंबकत्व होता है वो खो देता है, तो ये अपने डीसी जनरेटर को पूरा टाइम बंद रखने के लिए। तो इसका उत्तर हो गया अपने अवशिष्ट चुंबकत्व को खो देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ये देखो फिर 54वां क्वेश्चन है, सॉल्व करने वाला ही है वापस। अगर आपको अच्छे से आता है तो आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन में है 4 पोल डायनेमो में प्रेरित ईएमएफ की गणना करना है। 1000 आरपीएम लैप वाउंड है और कंडक्टर की कुल संख्या 600 है। फ्लक्स प्रति पोल 0.064 वेबर है। तो वही है कि क्या करना है, ईएमएफ की गणना करनी है। तो E इजिकल टू क्या हो गया? 5ZNP/60 A। अब इसने क्या कौन सा दिया है? लैप वाउंड दिया है, तो LAP जितना P होगा उतना ही A होगा। तो P अपन को कितना दिया है? 4 पोल, तो P 4 दिया है तो A भी क्या होगा? 4 होगा। तो अब अपन मान रख देते हैं। फाई अपन को कितना दिया है? 0.064 इंटू जेड कितना दे दिया है? जेड अपन को कितना दिया? 600 इंटू एन कितना दिया? 1000 आरपीएम इंटू पी अपने पास कितना है? 4/60 इंटू 4। अब इसको अपन सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के बाद इसका जो उत्तर आता है वो आता है 640 वोल्ट। कितना आएगा? 640 वोल्ट। तो अब इसका सही उत्तर जहां ऑप्शन में सही है उसको अपन टिक कर देते हैं। तो ये आ गया 640 वोल्ट, इसका डी उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द इफेक्ट on induced EMF if the main field flux get dissolved in DC generator। कि यदि मुख्य क्षेत्र का प्रवाह डीसी जनरेटर में विकृत हो जाए तो प्रेरित EMF का क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या होगा? इंड्यूस्ड EMF घटेगा। क्या होगा? इंड्यूस्ड EMF घटेगा।
तो ये आज अपन ने मॉड्यूल फर्स्ट के क्वेश्चन अपन ने कर लिए हैं। अब नेक्स्ट अपन मिलेंगे मॉड्यूल सेकंड के साथ में। तो मॉड्यूल फर्स्ट के अपन ने 2 पार्ट किए हैं। पहले पार्ट में अपन ने काफी क्वेश्चन किए थे। सेकंड पार्ट में अपन पहले पार्ट में 28 क्वेश्चन किए थे, 29 से 55 तक अभी अपन ने किए हैं। मॉड्यूल फर्स्ट अपना कंप्लीट हो गया है। तो आप पूरी वीडियो को देखें, लाइक करके कमेंट और शेयर जरूर करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि पीडीएफ तो सभी के पास में है, पर पीडीएफ को अच्छे से समझाया हुआ है। आप पूरी वीडियो को देखें। डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट पार्ट का भी आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो एक बार जरूर पूरा वीडियो देखें। और डीसी जनरेटर की प्ले लिस्ट भी इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, तो पूरा आप आराम से पूरा पढ़ें। और आप सभी को पता है कि आईटीआई के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं वो सारे निम्मी क्वेश्चन बैंक से ही क्वेश्चंस आते हैं। तो अपन निम्मी के ही क्वेश्चन अच्छे से समझ लें तो अपन को कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको अपने वर्कशॉप कैलकुलेशन के भी यूट्यूब पे सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर के निम्मी के क्वेश्चंस दिए रखे हैं, आप उनको भी पढ़ेंगे। और साथ साथ में फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी माथुर्स क्लासेस नाम से पेज है, उसको भी लाइक और फॉलो करके ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठाइए। इसमें आपका कहीं पे भी कोई पैसा नहीं लग रहा है। जब इच्छा हो, जितनी बार इच्छा हो, जितनी बार अपन वीडियो को देख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखेंगे तो आपको ही ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।